देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न आकृतियों में अज्ञात कोणों डब्ल्यू एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। जो आपको अज्ञात कोण दे रखे हैं उनके अंदर मान ज्ञात करने। इसका अंदर जो अज्ञात कोण दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्स, और ये एक चतुर्भुज है क्योंकि इसके अंदर चार भुजा है। और हमें पता है कि चतुर्भुज के जो चारों अंत्य कोणों का योग चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज है और उसके चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसके अंदर कोण ए, ये देखिए ए बी सी डी। अब हम मान ज्ञात करते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों को अगर योग होगा तो वो 360 डिग्री होगा। कोण ए का मान कितना है? 50 डिग्री। कोण बी का मान कितना है? 130 डिग्री। कोण सी का मान 120 डिग्री और कोण डी का मान x डिग्री हमें ज्ञात करना। ये कितना है? ठीक है, देखिए सबको जोड़ देंगे हम तो ये हो गए, ये 20 और 30 50 हो गए, 50 और 50 100, ये हो गए टोटल 300 डिग्री। कितना हो गया? 300 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री यानी x का मान जो आएगा वो आएगा कितना? 360 माइनस 300 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये x का मान कितना हो गया? यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन देखिए आप दूसरा, यहाँ ये लंब है, क्या है? यहाँ पर लंब है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ए बी लंब है, ए बी लंब है इस भुजा पर। ठीक है, तो हमें पता है कि जहाँ लंब होता है वहाँ दोनों तरफ के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का, कोण ए 90 हो गया। तो हमें करना एक्स का मान। तो हमें पता है कि ये चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4 हो जाए तो चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का योग होगा 360 डिग्री। अब हम कोण ए के स्थान पर रखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण बी के स्थान पर x प्लस कोण सी के स्थान पर 70 डिग्री और कोण डी के स्थान पर 60 डिग्री रखेंगे बराबर 360 डिग्री। 90 और 60 कितने हो गए? 160 डिग्री। 160 और ये 60 हो गए 220 डिग्री। 220 डिग्री हो गए प्लस x बराबर 360 डिग्री। जब मैं 360 डिग्री में से 220 डिग्री माइनस करूंगा, क्योंकि ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का 220 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा इधर 0 4 और 1, यानी 140 डिग्री। जो b का मान है अज्ञात कोण x है उसका मान कितना होगा? 140 डिग्री होगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो अज्ञात कोण है उनके मान ज्ञात करने हैं। आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी ई। इनके अंदर जो कोण है एक्स, इनका आपको मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले ये अंत्य कोण है, ये कोण ए अंत्य कोण, कोण ई अंत्य कोण। हमें पता है कि ये दोनों क्या है? रेखा युग्म में, यानी इन दोनों का सरल रेखा तो ये 180 डिग्री होगा और इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कोण ए का जो अंत्य कोण का मान होगा, कोण ए का अंत्य कोण का मान होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। और जो कोण बी है, ये कोण ई अंत्य कोण, इसका मान भी ये दोनों का 180 होगा। तो अगर 180 में से 60 डिग्री माइनस कर दूंगा तो ये अंत्य कोण का आ जाएगा। तो कोण ई कितना हो गया है? 120 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री और ये हो गया 110 अंत्य कोण का। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है x का मान। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया। भुजा कितनी होगी इसमें? 1 2 3 4 5, पंचभुज हो गया। क्या हो गया? ये पंचभुज हो गया। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि किसी कोई बहुभुज है और उसके सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है। तो उसका सूत्र है कि बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है? सभी अंत्यकोणों
का योग, उसका सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री। या n का मान कितना है, 5 बुझा तो 5 हो गया, तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, तो हो गया 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 डिग्री। इन सभी का योग कितना है, 540 डिग्री। ठीक है, उसमें से 101 का 110 है, एक का 120 है, ये इन दो कोणों का योग मतलब जो मान है वो समान है। ठीक है, तो पूरा का योग 540 है, तो कोण देखिए, कोण ए जब सबको जोड़ूंगा मैं, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, इन सब का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अब कोण ए का मान है 110 डिग्री, तो मैं रख देता हूँ 110 डिग्री, प्लस कोण बी का मान है x डिग्री, प्लस कोण सी का मान है 30 डिग्री, ये देखिए 30 यहाँ पर, कोण डी का मान है x और कोण ई का मान है 120 डिग्री, और ये हो गया टोटल 540 डिग्री। देखिए 110, 30 हो गए, ये हो गए 50 यानी 150, और ये हो गए 160 और 260 डिग्री, कितने हो गए 260 डिग्री। तो 2x प्लस 260 डिग्री बराबर 540 डिग्री, यानी 2x बराबर 540 माइनस 260, तो 2x बराबर 0, और ये 14 में से 8 और ये 2 यानी 280 डिग्री हो गया इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना हो गया, 280 डिग्री हो गया, और इन दोनों का मान है वो समान है, तो ये x बराबर 280 बटा 2 यानी x का मान कितना हो गया, 140 डिग्री। इन दोनों का योग कितना हो गया, 280, और प्रत्येक का मान हो गया 140 डिग्री और 140 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, और आपको x, y, z कोणों के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कोण z का मान क्यों कैसे होगा, ये एक रेखिक में कोण यानी इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है, तो z बराबर 180 डिग्री में से जब मैं ये माइनस करूंगा 30 डिग्री, तो वो हो जाएगा 150 डिग्री, यानी z का मान कितना आया, 150 डिग्री, कितना है यहाँ पर 150 डिग्री। अब कोण x का मान ज्ञात करूंगा, तो x का मान भी 180 माइनस 90 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 90 डिग्री। कोण x का मान भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस यहाँ पर एक कोण नहीं दे रखा, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 30 और ये 90 हो गए, जब ये 180 में से मैं ये दोनों माइनस कर दूंगा, यानी 120 डिग्री जोड़, जब दोनों को जोड़ूंगा तो 120 हो गए, माइनस कर दूंगा तो 60 डिग्री, यानी इसका मान कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। तो अब y का मान ज्ञात हो जाएगा, y बराबर यानी 180 में से जब मैं 60 माइनस करूंगा, जब मैं 60 माइनस करूंगा तो उसका मान आ जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो पांचवा क्वेश्चन है, अज्ञात कोण के मान ज्ञात करने। ये देखिए चतुर्भुज दे रहेगा, क्योंकि चार भुज है, और हमें पता है कि चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें से आपको तीन कोणों के मान दे दिए हैं, कितने दे दिए आपको, तीन कोणों के मान 120, 80 और 60, यानी मैं इनके मान दे देता हूँ A, B, C, D, यानी जब मैं इन चारों को योग करूंगा, A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, और इनका योग होगा 360। तो हमें ज्ञात करना है, ये A का अंत्यकोण को ज्ञात करना है, तो A का ज्ञात करना है, तो प्लस ये हो गया 120 प्लस ये 80 डिग्री प्लस D का मान है 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण A बराबर प्लस 120 और हो गया 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण ए बराबर 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। ठीक है, अब ये सभी क्या है, 22 कोण हो गए, सभी के 22 कोण हो गए, यानी
ये रेखागृह कोण हो गया, यानी ये इन दोनों का योग 180, इनका योग 180, इनका योग 180 और इनका योग 180। तो कोण W का मान, ये W है, इसका मान क्या होगा, जब 180 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो ये W का मान आ जाएगा 80 डिग्री। X का मान कितना होगा, जब 180 में से मैं 120 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 60 डिग्री इसका X का मान। और Y का मान क्या होगा, जब मैं 180 में से इन दोनों का योग 180 तो 80 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे Z, जब Z 180 में से मैं 60 डिग्री माइनस करूंगा तो आएगा 120 डिग्री। तो Z का X का मान आया यहाँ पर 60 डिग्री, Y का मान आया 100 डिग्री, Z का मान आया 120 डिग्री और W का मान आया 80 डिग्री।